विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। विजय तिलक आप लगातार देख रहे हैं। 10 जिलों की 57 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ब्रेकिंग सेंटर से जया मेरे साथ है और साथ ही डेटा सेंटर से गुंजन दीक्षित मेरे साथ है और तमाम बड़ी खबरों से भी लगातार आपको तारुफ हम करवा रहे हैं। बिल्कुल दीपा, और 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं, तो चलिए जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। सिद्धार्थनगर जिले में 1 बजे तक 37% मतदान हो चुका है। सिद्धार्थनगर की 5 सीटों पर मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले 1 बजे तक के आंकड़े क्या हैं ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 1 बजे तक 37% मतदान हो चुका है। और चलिए सीधे आपको मऊ लिए चलते हैं। अमित शाह पहुंचे हैं, गृह मंत्री, सुनते हैं। मुफ्त में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। माताओं, भाइयों, बहनों, ये माताओं को 1,67,00,000 गैस के सिलेंडर तो घर में पहुंचा दिए। दूसरी बार कमल फूल की सरकार बना दो। दिवाली और होली में एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाए। हमने 2,54,00,000 किसानों को 2,54,00,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई आप लोग 6,000 रुपया मिला है, ताली बजा रहे हो। मैं आज कहता हूं कि दूसरी बार योगी जी को मुख्यमंत्री बना दो। दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दो। 5 साल तक किसानों को बिजली का बिल ही नहीं भरना है। बिजली मुफ्त में दे दी जाएगी। ये बच्चियां यहां बैठकर ताली बजा रही हैं। मैं बच्चियों को, माताओं को कहने आया हूं, बच्चियों को उच्च शिक्षा में भेज दो। भाजपा सरकार उनको मुफ्त स्कूटी देने का काम वो स्कूटी पर अपनी कॉलेज में तो जाएंगे, आकर शाम को पीछे बिठाकर सब्जी बाजार में भी चक्कर लगाएगी। माताओं, आपकी बच्ची स्कूटी पर आपको चक्कर लगाएगी। ये मेरे युवा साथी जोर जोर से नारा लगा रहे, भारत माता की जय का। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा युवा जो उच्च शिक्षा में जाता है उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन मुफ्त में दे दिया जाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, एक जमाने में गरीब के घर में बीमारी आती थी, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को लकवा हो जाए, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए तो बड़ी दिक्कत आती थी। मां अपने बच्चे का तो मऊ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। सीधे आपको लिए चलते हैं जौनपुर। वहां से आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की मौजूदगी भी वहां पर है। सुनिए। इसलिए उपलब्ध है क्या 2000 तो सीएम आदित्यनाथ को आपको सुनाएंगे थोड़ी देर के बाद। हालांकि उनकी तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहते हैं वो जौनपुर से, वो भी अपने आप में बहुत अहम है। देखिए, छठे फेज के लिए लगातार वोटिंग हो रही है, लेकिन जोर है 7वें फेज को लेकर, आखिरी फेज को लेकर। पीएम मोदी की मौजूदगी भी जौनपुर में, सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। अपने पक्ष में माहौल तैयार किया जाएगा। देखिए, अलग अलग हिस्सों में मऊ में मौजूदगी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो वहीं पर जौनपुर में मोर्चा संभाले हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ में पीएम मोदी भी। क्या कुछ वहां से कहते हैं, क्या कुछ बड़ी बातें निकल करके बाहर आती हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। लेकिन छठे फेज को लेकर अलग अलग हिस्सों की क्या है तस्वीरें, लगातार कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, मतदान की कैसी तस्वीरें हैं, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी लोग किस तरीके से निभा रहे हैं, पल पल की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले में 1 बजे तक 37% वोटिंग हुई है, ये भी
पूरी जानकारी आपके सामने। 5 सीटें विधानसभा की, वोटिंग फीसद क्या रहा है अलग अलग जिलों में, वो भी हम आपको लगातार बताते चल रहे हैं। और आपसे भी अपील है कि वोट कीजिए अगर अभी तक किया नहीं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जौनपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनवाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? भाइयों बहनों, वैक्सीन का ही प्रभाव है कि थर्ड वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं। हर व्यक्ति सुरक्षित है। और याद करिए, आज ये वैक्सीन आपको फ्री में मिली है। सपा बसपा की सरकार होती, इस वैक्सीन को भी वे लोग बाजार में ब्लैक करने का कार्य कर लेते। वैसे ही जैसे इनके समय में बड़े बड़े खाद्यान्न घोटाला हुआ करते थे, गरीबों को राशन नहीं मिलता था। आज तो डबल इंजन की सरकार के समय उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। भाइयों बहनों, चाहे गरीबों को मकान का हो, स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक गरीब के घर में शौचालय का हो, सौभाग्य योजना में हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचाने का हो, या हर गरीब को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार की संवेदना को ये प्रदर्शित करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सपा बसपा कांग्रेस की संवेदना किसके साथ में है? उनकी संवेदना गरीबों के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं, नौजवानों के साथ नहीं। उनकी संवेदना महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी नहीं। भाइयों बहनों, उनकी संवेदना आतंकवादियों के लिए है। उनकी संवेदना पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति है। उनकी संवेदना उन भ्रष्टाचारियों के प्रति है जो भ्रष्टाचारी गरीब का राशन हड़प जाते थे, विकास के कार्यों में डकैती डालने का कार्य करते थे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और उसी कार्रवाई को जोड़ने के लिए आज 7वें चरण के चुनाव प्रचार के क्रम में जौनपुर में आप सभी जौनपुर वासियों के साथ अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन जौनपुर की धरती पर हुआ है। मैं इस अवसर पर जौनपुर नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री गिरीश चंद यादव, बदलापुर से श्री रमेश चंद मिश्रा, मलहनी से हैं श्री केपी सिंह, मुंगरा बादशाहपुर से श्री अजय दुबे, मछली शहर से श्री मिहिलाल गौतम, जफराबाद से डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह, केराकत से श्री दिनेश चौधरी और सागन से हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषादवाद पार्टी के श्री रमेश सिंह और मड़ियाऊ से हैं अपना दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के प्रत्याशी श्री आर.के. पटेल। भाइयों बहनों, 9 सीट हैं जौनपुर के अंदर। ये 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को विजयी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपील, अभी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से जौनपुर की इत्र और इमरती की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। आपको सीधे लिए चलते हैं जौनपुर। प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं जनसभा को, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जब पूर्वांचल के लोगों की आवाज इस तरह दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बड़ी मजबूती के साथ गूंज रही है,
वरना आपको याद है दोस्तों, आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। और वो भी विकास करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, पहले के हाल आपको याद होगा। इन गौर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। साथियों, इन गौर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये गौर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया और आज यूपी एकजुट, एक मत खड़ा हो गया है। कारण साफ है, नीति, नियत, निष्ठा और नेतृत्व। भाजपा की नियत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाजपा की नीति है, जो भी योजनाएं बने वो हर लाभार्थी तक पहुंचे, पूरी की पूरी पहुंचे और बिना बिचौलिए के पहुंचे। भाजपा की निष्ठा देश के नागरिकों का कल्याण, गरीब से गरीब का उत्थान, सशक्त नागरिक, समर्थ देश की बहुत बड़ी पूंजी। और भाजपा का नेतृत्व आपके सामने है। ईमानदार, सक्षम और गरीबों के लिए संवेदनशील। इतना ही नहीं, परिवारवाद से बिल्कुल मुक्त। भाइयों बहनों, इन माफियावादियों की नीयत क्या रही है, ये जौनपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। याद करिए दोस्तों, बदेठी गांव में जिन लोगों पर दलित परिवारों के घर जलाने के आरोप है, उनको ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए गरीब, दलित, पिछड़े और विशेष तौर पर हमारी बहनों बेटियों को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है।
माफिया मुक्त जौनपुर के लिए आपको फिर एक बार भाजपा और उसके सहयोगियों को भारी बहुमत से जिताना। साथियों, ये समय पूरी दुनिया के लिए आए दिन गंभीर चुनौतियों को लेकर के आ रहा है। इसलिए आपका वोट इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को मजबूत बना रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो ऐसे समय में भी वोट के लिए समाज को बांटने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और हमारे सहयोगी हैं जो जी जान से देश के विकास में खुद को खपा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कोरोना की भयंकर महामारी 100 साल में पहली बार इतनी भयंकर महामारी और 100 साल के इतने बड़े संकट काल में कोरोना की वैश्विक महामारी के कालखंड में हमारी डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से आपके साथ खड़ी रही है। हमारी सरकार ने जरूरत के समय माताओं, बहनों, किसानों और मजदूरों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे। गरीब, दलित, पिछड़े परिवारों को राशन की जरूरत थी तो हमने सबको मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की। सबको कोरोना से बचाने के लिए तेजी से टीकाकरण की जरूरत थी, इसलिए हमने सबको टीका मुफ्त टीका अभियान चलाया। साथियों, इस मुश्किल समय में जो घोर परिवारवादी लोग हैं, वो कहां थे, उन्होंने क्या किया, ये यूपी के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। ये लोग इस साजिश में जुटे थे कि भारत के टीके को बदनाम कैसे किया जाए। ये लोग इस संकट को और गंभीर बनाने के लिए काम कर रहे थे। इसलिए यूपी के लोग ने हर चरण की वोटिंग में इनका पत्ता साफ कर दिया है। अब बारी जौनपुर की है, अब बारी पूर्वांचल की है। आप भी उनका पत्ता साफ करोगे ना, बराबर साफ करोगे ना, कुछ भी रहने नहीं दोगे ना। भाई और बहनों, ये घोर परिवारवादी गरीब के सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। सरकार चलाने का इन माफियावादियों का तरीका रहा है, यूपी को लूटो, गरीबों के सपनों को कुचलो। इन्हें कभी आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबत कभी नजर नहीं आई। भाइयों बहनों, 5 साल पहले तक मैं दिल्ली से
इनको चिट्ठी भेजता था, क्योंकि उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। और मैं बार बार कहता था कि भारत सरकार पैसे दे रही है, आप जरा गरीबों के लिए घर बनाने के काम को शुरू कीजिए और जल्दी से, तेजी से कीजिए, हो सके इतना जल्दी पूरा कीजिए। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, जब मैं प्रधानमंत्री था, यहां उनकी सरकार थी, मेरे पत्र फाइल हो जाते थे, लेकिन गरीब की लाइफ की उनको परवाह नहीं थी। उनको तो एक ही काम था, जहां से तिजोरी भरने का मौका मिले वो ही करो। उनको पता था कि मोदी जो दिल्ली से पैसा भेज रहा है उसका हिसाब मांगेगा, और हिसाब मांगेगा तो पकड़े जाएंगे, और इसलिए वो गरीबों की चिंता नहीं करते थे। भाइयों बहनों, मैं एक आंकड़ा आज आपको बताता हूं। ये आंकड़ा, अकेला एक आंकड़ा सुन करके जौनपुर का हर मतदाता, इस क्षेत्र का मतदाता जीवन उन लोगों को वोट नहीं देगा। ऐसा गंभीर आंकड़ा मैं आपको बताता हूं।